हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कविता क्रिएशन किचन गार्डन। तो देख सकते हो यहाँ पर मैंने गर्मियों की सब्ज़ी की तैयारी कर रखी हो। यहाँ पर मैंने कद्दू और भिंडी के बीज लगाई थी, वो अच्छी तरह जर्मिनेट हो चुके हैं। अब मुझे इनको बड़े पॉट में ट्रांसफ़र करना है, तो इन्हीं को मैं करने के लिए छत पर आई हूँ। उसके पहले मैं करूँगी तो आज मैं अपने गार्डन में आई हूँ इन दोनों कंटेनर को फिल करने के लिए। काफ़ी दिनों से मैंने इन दोनों कंटेनर को खाली कर रखा था और इसकी मिट्टी को भी सुखा दिया और धूप भी दिखा दी बहुत अच्छी तरीके से। तकरीबन 4-5 दिन की धूप दिखा दी, क्योंकि मेरे पास गार्डन वेस्ट नहीं था, किचन वेस्ट भी नहीं था, तो मैं इतनी सारी मिट्टी से इन दोनों कंटेनर को तो फिल नहीं कर सकती थी। तो ये जो देख रहे हो ये किचन वेस्ट है और गार्डन वेस्ट सब कुछ इसमें मिक्स है। इसको मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर ला लेती हूँ, जैसे भी घर से किचन से जो भी कचरा निकलता है ला के ऊपर रख देती हूँ, जिससे कि सूख जाता है। फिर इसमें से मॉइस्चर कम होता है, ज़्यादा चिपचिपा नहीं होता है। तो इस वजह से अब देखिए पूरी तरीके से सूख गया है। अब मैं इसको इस कंटेनर को इस कचरे से फिल करूँगी। फिल करने के पहले मैं इस में मिट्टी डाल रही हूँ। इस कंटेनर में ज़्यादा मैंने बड़े बड़े होल नहीं किए हैं, क्योंकि एक दो जगह से ये जो कैरेट है ये टूटा है, तो होल करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं थी। तो यहाँ पर पहले मैं मिट्टी डाल रही हूँ, क्योंकि जो भी हम किचन वेस्ट इसमें डालेंगे तो उसका लिक्विड पूरा निकल जाएगा। और इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि उसका जो भी लिक्विड है वो इसी के अंदर, मिट्टी के अंदर रहे। तो पहले मैं यहाँ पर मिट्टी डाल रही हूँ, उसके बाद इसमें डालूँगी किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट, दोनों मिक्स हो गया है, क्योंकि मैं दोनों एक साथ ही जमा करके एक ही इसमें जमा कर रही थी। काफ़ी दिनों से जमा करी हूँ मैंने, क्योंकि थोड़ा थोड़ा किचन वेस्ट मेरे घर से निकलता है, ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं है इसलिए। तो ये जो कचरा है इससे ओनली ये एक ही कैरेट को मैंने फिल किया है। एक ही कैरेट में बहुत सारा ये कचरा लग गया था, तो फिर मैंने दूसरी कैरेट को कार्डबोर्ड के टुकड़े से फिल किया है। अगर हमारे पास किचन वेस्ट नहीं है तो कार्डबोर्ड के टुकड़े, गार्डन वेस्ट, ये दोनों चीज़ ज़रूरी होती है डालना। वैसे तो किचन वेस्ट हर घर में निकलता ही है, तो मेरे घर में कम निकलता है, ज़्यादा नहीं निकलता। तो गार्डन वेस्ट भी बहुत कम निकलता है। तो सब कुछ मैं यहाँ मिक्स करते रहती हूँ, कलेक्ट करते रहती हूँ धीरे धीरे, फिर इकट्ठे हो जाता है पूरा। तो तब मैं ऐसे कंटेनर को फिल करती हूँ। कोई भी सब्जियाँ हमें लगाने के पहले कंटेनर को खाली करना होता है, धूप दिखानी होती है, उसके बाद ही हम इसको लगाएंगे तो हमें अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो मैंने मिट्टी को अच्छी तरह धूप दिखा दी हूँ और यहाँ पर मैंने इन दोनों कैरेट को भी अच्छी तरह धूप दिखा दी। तो अभी मैंने इसमें फिर डाल दी हूँ कार्डबोर्ड के टुकड़े और ये जो न्यूज़पेपर है इसको मैंने पहले से ही तोड़ कर रख दिया था। तो देख सकते हो यहाँ पर अब मेरा ये दोनों कंटेनर भर गया है। अब मैं इसमें थोड़ी सी मिट्टी डालूँगी, बहुत कम मिट्टी में मैंने इन दोनों कैरेट को फिल किया है। तो बड़े कंटेनर को हमें कुछ इस तरीके से फिल करना होता है, तभी वो कंटेनर भी हल्के होते हैं और बार बार उसमें खाद भी हमें नहीं डालनी पड़ती। तो देख सकते हो यहाँ पर मैं मिट्टी डाल रही हूँ। ये इसी कंटेनर की मिट्टी है जिसको मैंने अच्छे से रिचार्ज किया है, धूप दिखाया है, और इसी से अब मैं इस कंटेनर को भर रही हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर मैंने फिल कर लिया है। एक कंटेनर मेरा फिल हो चुका है, एक कंटेनर में अभी मिट्टी की कमी हो चुकी है, क्योंकि इसके पहले मैंने जो कंटेनर फिल की थी उसमें इन दोनों कंटेनर की बहुत सारी मिट्टी लग गई थी उसमें। तो अब देख सकते हो यह है मिर्ची का पौधा। बहुत दिनों से ये रेनी सीजन में मैंने लगाया था। एक बार मुझे इसकी हार्वेस्टिंग मिली, फिर वो मिली नहीं। तो फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि चलो अब इसी को उखाड़ के फेंक देते हैं, और अभी तो नई मिर्च की मैं सैपलिंग्स लगाऊंगी। तो सैपलिंग्स तो मैंने लगा दी हूँ, बट छोटे छोटे पॉट में उसे ट्रांसफ़र करना है। और ये देखिए यहाँ पर मैंने उखाड़ कर
दिया है मिर्ची का पौधा। अब इसकी मिट्टी को भी मुझे खाली करनी है, तो इसी मिट्टी को मैं करूँगी इस कंटेनर भरने के लिए यूज़। तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से ही मैं मिट्टी को बढ़ाते रहती हूँ, जिससे कि मुझे बार बार मिट्टी लानी नहीं पड़ती। अगर मिट्टी मैं लेकर भी आऊँगी तो मुझे थर्ड फ्लोर पर चढ़ाने के लिए बहुत मेहनत लगेगी। इस वजह से मैं कुछ इस तरीके से कंटेनर को फिल करती हूँ, जिससे कि मुझे ज़्यादा मिट्टी भी नहीं लगती है। तो अभी जो भी 1-2 कंटेनर मेरे खाली है उसको भी मैं इसी तरीके से फिल करूँगी। अभी तो मैं सोच रही हूँ अभी मैं सूखा कचरा कलेक्ट कर लेती हूँ, क्योंकि अभी पतझड़ का सीज़न चल रहा है। बहुत सारे पत्ते हमें अभी मिल जाएंगे, तो उसी को मैं इकट्ठा करके रखूँगी और जो भी कंटेनर मेरे खाली है उसको मैं कचरे से फिल कर लूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने डाल दी हूँ इसमें पूरी मिट्टी और वो जो मिर्च का पौधा भी, वो सब कुछ अभी डिकम्पोस्ट हो जाएगा बहुत जल्दी और बार बार मुझे इसमें खाद भी नहीं देनी पड़ेगी। अगर हम ऐसे ही कोई भी पौधा लगा दे या सैपलिंग्स वगैरह कुछ भी लगा देंगे तो उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, क्योंकि मिट्टी को पोषक तत्व की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर मैंने राख और हल्दी डाल दी हूँ ऊपर से, देख सकते हो। तो अब इसमें पोटेशियम की भी ज़रूरत पूरी हो जाएंगी। राख में होता है पोटेशियम, जो हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर अब मैंने राख और हल्दी डाल दी हूँ। अब डालूँगी पालक के बीज। तो पालक को हमेशा पतला लगाया जाता है, जिससे कि उसके लीफ बड़े बड़े हो। तो यहाँ पर मैं पतला ही बो रही हूँ पालक को। उसके बाद मैं और थोड़ी सी इसमें मिट्टी डाल दूँगी, फिर पानी डाल दूँगी और इसको रख देंगे हम अपने जगह पर। तो कुछ इस तरीके से हमने इस दोनों कंटेनर को फिल कर लिया है। ये तो ज़्यादा बड़े नहीं थे, लेकिन अभी मेरे पास 1-2 कंटेनर है वो इससे भी ज़्यादा बड़े हैं। उसको फिल करने में बहुत ज़्यादा मुझे गार्डन वेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये देख सकते हो। तो इस कंटेनर को भी मैंने खाली किया है। अब इसमें थोड़ी सी जो मिट्टी है उसको भी मैं इसके ऊपर थोड़ी सी डाल देती हूँ और इस कंटेनर की मिट्टी को भी निकाल कर मुझे सुखाना है। जो मेरे कंटेनर काफ़ी ज़्यादा पुराने हो चुके हैं, जिस कंटेनर की मिट्टी को मैंने पलटा नहीं था, उसी कंटेनर की मिट्टी को मैं पलट रही हूँ, सुखा रही हूँ। और जो अभी अभी मैंने तैयार किए हैं उसको मैं नहीं करूँगी पलटी, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम भी बढ़ जाएगा और उसको पलटी करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अभी अभी तो मैंने इस थर्ड फ्लोर टेरेस गार्डन की शुरुआत की हूँ। यहाँ पर पहले मैंने कुछ नहीं लगाया था, खाली पड़ा था ये टेरेस गार्डन। तो सोचा कि चलो इस बार लगा लेते हैं। तो ये देख सकते हो, ये जो बैगन का प्लांट है ये काफ़ी ज़्यादा पुराना है, तो इसको भी मुझे खाली करना है। और गर्मियों की सब्ज़ी की तैयारी मैं कर रखी हूँ, देख सकते हो। यहाँ पर मैंने कद्दू की सैपलिंग्स कितनी अच्छी तरह आ गई है। कद्दू के बीज मैंने डाल दी थी और सारे के सारे अच्छी तरह जर्मिनेट हो गए हैं। थोड़े बहुत इसके जो देख रहे हो पत्ते, ये चूहे ने खाए हैं। मुझे चूहे का ही डर लगता है, ये चूहे ज़्यादा गार्डन में अटैक करते हैं इसलिए। और भिंडी को नहीं खा पाते हैं चूहे, क्योंकि भिंडी के पत्ते में थोड़े थोड़े कांटे होते हैं। और देख सकते हो भिंडी भी बहुत अच्छी तरह जर्मिनेशन हुआ है। इसमें मैंने पालक और भिंडी दोनों एक साथ लगाई थी।